आइए विशेष स्थितियां लेते हैं। देखिए क्या है, दो स्थितियां हैं यार। जैसे लॉरेंट बल में था आपका स्थिति, वैसे यहाँ पर भी है। देखिए क्या है, पहला है जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, माने जो चालक रखा है चुंबकीय क्षेत्र दिशा और चालक माने तार की दिशा क्या है, समान रहेगा। जब बेटा वही दिशा रहेगा तो माने समांतर रहेगा, और समांतर माने क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 0 अंश। और सूत्र क्या है, F बराबर I L B, ये I है, I L B साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या है बेटा, I L B और साइन यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब साइन 0 मान क्या होता है, साइन 0 0 होता है बेटा। हो जाएगा F बराबर हो जाएगा I L B और साइन 0 मान 0 हो जाएगा बेटा। तो F बराबर अब 0 से गुणा करेंगे बेटा 0। अर्थात जब हम मान लीजिए ये पेन तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है और इसी दिशा में तार रख दिए तो दोनों के बीच थीटा 0 अंश हो गया बेटा। तो बल क्या हो जाएगा, तार पर 0 बल लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम तार को ऐसे लंबवत रख दें, है ना, समांतर न रख कर लंबवत रख दें, तब जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो रखा हो, तो जब लंबवत हो जाएगा बेटा तो थीटा बराबर कई अंश 90 अंश। तो फिर सूत्र लगाएंगे, F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। F इज इक्वल टू I L B साइन कई अंश, साइन हो जाएगा बेटा 90 अंश। तो F बराबर I L B गुणते साइन 90 का मान 1। तो हो जाएगा बेटा F इज इक्वल टू I L B। इस स्थिति में जो बल होगा 90 अंश की स्थिति में जो बल का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इससे ज्यादा बल संभव नहीं है ना। आइए इस पर एक सवाल लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तार की लंबाई 2 मीटर है जिसे 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा है। यदि इसमें 8 एम्पीयर की धारा बहे तो गणना करें। A है तार पर लगने वाला बल और B क्या है, तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब देखो क्या क्या दिया है, दिया है बेटा, दिया है लंबाई दिया है 2 मीटर, है ना, और 0.15 टेस्ला, टेस्ला माने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र माने B कितना दिया है 0.15 टेस्ला। थीटा दिया है कितना दिया बेटा 30 अंश दिया है। अब I का मान दिया है कितना दे रहा है, I का मान दिया बेटा 8 एम्पियर। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तार पर लगने वाला बल, यह पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। एकांक लंबाई वाले लंबाई से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, F बटे L पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, फार्मूला लगा दो। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है बेटा F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। अब देखिए मान रखते हैं हम, यह बराबर I का मान दिया है कितना 8 एम्पियर, लंबाई कितना दिया है 2 मीटर, B का मान कितना दिया है 0.15 गुणते साइन कई अंश, साइन 30 अंश। अब क्या, अब फिर रखो बेटा F इक्वल टू 8 गुणते 2 गुणते 0.15 गुणते साइन 30 मान 1/2। काटो पीटो उत्तर आ जाएगा, 2 काटा, अब गुणा कर दो हो जाएगा F इक्वल टू 8 पंचे 40, 4 8 का 8 4 12 और 2 अंक दशमलव माने 1.20 न्यूटन, है ना। ये हो गया बेटा।
अब ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा F by L निकालना है, फिर लगा दो। फार्मूला क्या है, F इक्वल टू I L, ये I है, B साइन थीटा। लेकिन हमको निकालना है क्या जानते हैं, एकांक तार के एकांक लंबाई को बल निकालना है, माने F by L निकालना है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर F बटे L नीचे आएगा इक्वल टू I B, ये I है, और साइन कई जानते हैं 30 अंश, 30 अंश आएगा बेटा, यहाँ पर यहाँ दिया है 30 अंश, कोड वही है, सवाल वही है। तो क्या हो जाएगा, I का मान है 8 एम्पियर, I का मान है 8 एम्पियर, B का मान है 0.15 गुणते साइन 30 मान 1/2 काट लीजिए, 2 चौक 8, 4 बार और 4 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बेटा 15 चौका 60 और 2.60। ये है आपका F by L। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन बटे मीटर। आइए एक सवाल लगा लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या है। 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के एक सीधे तार से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B के द्वारा चित्रानुसार Y के बीच निलंबित है। निलंबित मतलब बेटा तैर रहा है, त्रिशंकु की तरह, जैसे त्रिशंकु पर बल लगा था ना, ऊपर नीचे से बीच में तैर, वैसे भी। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। ये चित्र दिया है, चित्रानुसार है, इसमें चित्र दिया बेटा। तो ये चित्र क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है और जो तार है इसके लंबवत जा रहा है ना, जो तार की दिशा है, यहाँ पर तार की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के बीच कई अंश का है, 90 अंश से दिखाया चित्र में भाई बिल्कुल। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के यहाँ नियम लगेगा बेटा, तो जो बल लगेगा तार पर ऊपर के ऊपर लगेगा, जबकि तार का भार नीचे की ओर काम करेगा। अब तार बेचारा फंस गया त्रिशंकु की तरह, जैसे त्रिशंकु फंस गया था वैसे ही तार पर धारावाही चालक को बल ऊपर काम कर रहा है और तार का भार नीचे काम कर रहा है। तो संतुलन की अवस्था में जो बल का मान हो mg के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है द्रव्यमान, यहाँ पर जो है ग्राम माने द्रव्यमान होता है ना, तो m का मान दिया है 200 ग्राम। अच्छा बताओ, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। और क्या दिया है, यहाँ देखिए दिया है 1.5 मीटर लंबाई माने L, 1.5 मीटर लंबाई दिया है। 2 एम्पियर धारा माने I का मान 2 एम्पियर, आराम से देखिए एम्पियर। और तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B पूछ रहा है बेटा, देखिए ना, यह किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय B के द्वारा चित्रानुसार Y के बीच निलंबित है। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण माने B की गणना करना है बेटा। G का मान नहीं दिया है यहाँ पर, जबकि G का मान दे रहा है, जिसको नहीं दिया तो बेटा ये 10 मान लीजिए और क्या गुणा भाग करने में मजा आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं माना G इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई गुरुत्वीय त्वरण मान 9.8 होता है, लेकिन गुणा करने में जिससे सरल हो जाए इसलिए हमने 10 मान लिया। अब क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाला फोर्स बल F इक्वल टू I/L/B साइन थीटा। हमने बताया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा और तार के बीच चुंबकीय क्षेत्र, देखो इधर चुंबकीय क्षेत्र उधर है और जो तार है ऐसे रखा है, तो कई कोण बना 90 अंश बना ना। तो यह अब देखो यह इक्वल टू हो जाएगा, I मान कितना दिया है
या फिर इसी समय बेटा चूंकि यहां पर लिख सकते हैं F बराबर mg संतुलन अवस्था में संतुलन माने क्या, जब हवा में लटकता रहे तो यहाँ लिख सकते हैं F का मान जो हो जाएगा वो उसके भार के बराबर हो जाएगा। भार में द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण त्वरण कक्षा 9 में माने तार का भार है वो उस पर लगने वाले जो है चुंबकीय बल की क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा। रख सकते हैं यहाँ पर mg बराबर I LB साइन जानते थे अंश 90 अंश चूंकि बिल्कुल लंबवत है बेटा। अब क्या हो जाएगा हमको लिख सकते हैं mg मान रखो हटाओ, देखिए मान रखते हैं m का मान दिया है 200 ग्राम तो 200 बटे 1000 ये 1000 चूंकि ग्राम को किलोग्राम बदले हैं और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 10 इक्वल टू I का मान 2 एम्पियर। भाई गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 10 और I का मान कितना है, I का मान 2 एम्पियर और लंबाई 1.5 मीटर 1.5 और गुरुत्व b और साइन 90 का मान 1। अब क्या दिक्कत है, हमको b का मान निकालना है या फिर गुणा करते हैं, हमको काटते हैं थोड़ा सा कम हो जाए, काट देते हैं। तो यहाँ पर इससे कटा 1 0 से 0 कटा और 2 0 से 2 0 कट गया है ना। अब आया कितना 2 इक्वल टू हो जाएगा 15 दूना 30 3.0 और b और फिर b का मान निकालेंगे बेटा हो जाएगा 2/3 और उसके बाद में फिर हो जाएगा या लिख सकते हैं या b बराबर 2 में 3 से भाग 0.66 क्या हो जाएगा टेस्ला। आइए बेटा सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.4 मीटर एवं द्रव्यमान 60 ग्राम है, इसके सिरों पर जुड़े 2 ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। मान लीजिए छड़ लटका हुआ बेटा, तारों से होकर क्षण में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र की मतलब B लगाया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए, माने जो डोरी में तनाव है तार में जो तनाव बेटा वो शून्य हो जाए। डी क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखते हुए, माने यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है यथावत रखते हुए यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, माने उल्टा कर दी जाए तो तारों में कुल तनाव कितना होगा। तारों के द्रव्यमान की उपेक्षा कीजिए G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है जो तार का द्रव्यमान है वो नगण्य है, लेकिन जो आपका ये क्षण है इसका द्रव्यमान लिया गया है, इसका द्रव्यमान कितना बेटा 60 ग्राम है। तो अब देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर ए लगाते हैं। दिया है बेटा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, सवाल कम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा डिलीट करके बेटा आप लोग सवाल कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, दिया है लंबाई दिया है L बराबर तार की लंबाई दिया कितना 0.45 मीटर है ना, और क्या दिया है द्रव्यमान M इक्वल टू दिया है 60 ग्राम, और क्या दिया है ऊर्ध्वाधर लटके हुए 5 एम्पीयर धारा I बराबर दे रहा बेटा 5 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। चालक के लंबवत माने थीटा का मान लंबवत दिया है 90 अंश है ना, चालक के लंबवत थीटा 90 अंश कि कितना चुंबकीय क्षेत्र, चालक के लंबवत कितना चुंबकीय क्षेत्र माने B पूछ रहा है। लगाया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए। बेटा ध्यान दीजिए जो तनाव पैदा होगा, चूंकि तनाव क्यों पैदा होगा, इस तार में तनाव इसलिए पैदा होगा क्योंकि क्षण का भाग नीचे काम कर रहा है, तो जब भाग नीचे काम करेगा इसमें तनाव पैदा होगा है ना, इसलिए क्या
क्या करेंगे, जब इसमें धारा डिवाइड करेंगे, यहाँ धारा जाएगा, जब धारा यहाँ से देखिए धारा आया, फिर धारा इधर गया, फिर धारा ऊपर निकल जाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखो, ये फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम से ये मध्यमा धारा की दिशा में है और ये चुंबकीय, ये तलवी चुंबकीय क्षेत्र में है, तो बल कहाँ लगेगा, बल ऊपर लगेगा। जब ये धारा वाला बल ऊपर लग रहा है और इसका भार नीचे काम कर रहा है, तो संतुलन की अवस्था में तनाव शून्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, बल बराबर क्षण का भार, क्षण का भार। आप देखिए, तो बल क्या लेगा, आई एल बी साइन कई अंश 90 अंश, और क्षण का भार माने क्या, mg। अब क्या दिक्कत है, साइन 90 माने 1 होता है, तो हो जाएगा आई, या फिर ऐसे डायरेक्ट मारते हैं बेटा, बी ब्रेक करते हैं, बी बराबर हो जाएगा mg बटे साइन 90 1 हो गया, बटे आई हो जाएगा और एल हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा m। अब बी बराबर को मान रखो बेटा, तो हो जाएगा बी बराबर, द्रव्यमान कितना रखेंगे, द्रव्यमान दिया 60 ग्राम, तो यहाँ रखेंगे बेटा 60 बटे, अच्छा 1000 क्यों, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 भाग करते हैं। अब वोल्टेज जी का मान कितना 10 दिया है, धारा कितना भरा है बेटा, धारा का मान दिया है कितना 5 एम्पियर, और लंबाई कितना है, लंबाई दिया है 0.45 अब क्या दिक्कत है, ये जो दशमलव है 2 अंक है, 2 जीरो काट देते हैं, और एक इससे कटा, एक इससे कटा, और फिर 5 बरहियम 60 इधर आ गया बेटा, आया क्या तब b बराबर 12 बटे 45, और काटो तो 3 चौक 12 बटे, और 3 का 3, 3 पे 15 माने 4 बटे 15 टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम जो है इतना 4 बटे 15 टेस्ला का चुंबकीय, अगर हम इसमें इतना धारा प्रयोग करते हैं बेटा, अगर तो 4 बटे 15 टेस्ला जो होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें तार में तनाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ये तो सवाल नंबर ए था। आप देखिए बी क्या कर रहा है, सवाल नंबर बी में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा वही रहे, माने चुंबकीय क्षेत्र वही रहे, हमने दूसरा फिगर बना दिया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही रहे धावत रखते हुए, यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दें, माने धारा जो अभी इधर से आ रहा था अब धारा उल्टा जा रहा है, धारा दिशा पलट रहा है ना उल्टा, तो उत्क्रमित की जाए तो तारों में कुल कितना तनाव होगा। अरे भाई, जब आप, अब ध्यान दीजिए, जब आप धारा दिशा बदल दिए तो उसका जो बल है, माने धारा के कारण जो बल है वो नीचे काम करेगा ना, और अब बल भी नीचे काम करेगा और क्षण का भार भी नीचे काम करेगा। अरे भाई देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से, ये बाएं हाथ है, तो अब देखो ध्यान सुनो, जब धारा दिशा पलट गया, अब देखो जब धारा दिशा पलट गया बेटा, ध्यान समझो, अभी ये मध्यमा है, मध्यमा धारा की दिशा में है, और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है। अब देखो ध्यान समझो, ये अंगूठा क्या है, बल नीचे लग रहा है, धारा बदलने पर बल नीचे लग रहा है, तो इस स्थिति में जो डोरी में तनाव होगा, जो डोरी में तनाव होगा, इस तनाव बल का मान क्षण के भार mg और धारा कण बल के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, तार में लगने वाला तनाव बल देखिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएं फिर, mg भार और प्लस m, तो तनाव बल कितना जाएगा बेटा, T इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, m का द्रव्यमान वही 60 बटे 1000, भाई ग्राम को किलोग्राम में, g का मान 10 और प्लस फिर वही ILB कई अंश साइन 90, भाई लंबवत हो गई करता है ना, बाएं हाथ नियम में तीनों। तो अब क्या है, T इक्वल टू काट दो,
क्या उतार लीजिए से कितना जाएगा 600 बटे 1000 प्लस आई का मान धारा वही जाएगा, वही धारा इधर वही धारा है, दिशा पलटी है। कितना एम्पियर है धारा 5 एम्पियर। लंबाई वही रहेगा, छड़ की लंबाई। तार की लंबाई से कोई मतलब नहीं, छड़ की लंबाई से मतलब है कितना है लंबाई 0.4 मीटर 4-5 मीटर। और बी अभी निकाले हैं आप, बी कितना निकाले हैं 4/15 टेस्ला, 4/15 टेस्ला और साइन 90 मान 1। अब क्या दिक्कत है, काटो, काट के उत्तर आ जाए बेटा। आप देखो क्या आ जाएगा 1 0 2 0 कटा है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा देखिए इधर 6/10 प्लस 5 × 20, क्या ऐसे काट दो 5 × 15 कर दो बेटा। तो 5 तिहाई 15 और 3 × 3 और 3 × 5 15, ये कर दिया 0.05 गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60। उसके बाद में यहाँ दशमलव लग जाएगा 2 ऊपर, तो क्या आ जाएगा 0.6 प्लस 0.6 है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा 6 से 12 1.2 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन होता है। तो यहाँ पर बल धारक कारण बल और भार मिल करके 1.2 न्यूटन का बल पैदा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।